अंबेडकर जयंती के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों बाबा साहेब के शत्रु हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहेब की आशाओं की पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आज है और हमने हमेशा हमारे संविधान के जो हमारे को एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, हर नागरिक को आर्थिक, सामाजिक और पाने का अधिकार उन्होंने दिया है। इसलिए उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से देश में मनाया जाता है। अभी मैं आपको ये कहूँगा कि हमने हाल ही जो AICC सेशन के अहमदाबाद प्रस्ताव में भी इसी को आगे सुनिश्चित करने की बात की कि जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने सामाजिक न्याय में कहा था, उन विषयों को, उन मुद्दों को ही हमने अहमदाबाद के सेशन में आगे करा और खासकर 14 अप्रैल हम आज संसद में उनके मूर्ति पे पुष्पांजलि की। फिर उसके बाद में यथा प्रकार जो पहले 11 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि करते थे, लेकिन इस बार 9 बजे ही उन्होंने डिक्लेयर किया और 9 बजे डिक्लेयर करने के बावजूद भी हम लोग वहाँ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में नहीं पहुँच सके। हालांकि उनके सहूलत के मुताबिक ही ये टाइम चेंज किया गया था। और आज के दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं 5 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कास्ट सेंसस जरूरी है। अभी केंद्र सरकार 2011 के जो सेंसस के आंकड़ों पर अपना योजना बना रही है और 2021 में होने वाले सेंसस का भी अभी तक पता नहीं है। यानी योजनाएं जो हम बनाते हैं ये सेंसस के आंकड़े को लेकर और उनकी किन की प्रगति हुई है और कौन से योजना लागू करना चाहिए, इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जनरल सेंसस के साथ साथ भी ये जरूरी है कि कास्ट सेंसस भी कराया जाए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये नहीं मालूम हुआ कौन से कम्युनिटी के लोग और अलग अलग वर्ग के लोग कौन से क्षेत्र में आगे आए, यानी शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भूमि के दृष्टि से, और जो भूमिहीन लोग हैं, ये सारी चीजें, और हायर एजुकेशन में ये सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं। उन आंकड़ों को देखकर आगे उसकी योजना भी बना सकते हैं।
लेकिन आज ये सेंसस का भी गायब है और दूसरा कैश सेंसस बनाने को भी सरकार अभी तैयार नहीं है और किसकी तरक्की कितनी हुई ये अभी भी हमको मालूम नहीं हो रहा। सभी लोग अंदाजे पे कहते हैं और राज्य सरकार में सब प्लान लागू करने का कानून हमने बनाया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसको 2015 या बिगिनिंग से ही उसको उन्होंने नहीं अपनाया। लेकिन सब प्लान ये जो है, खासकर कर्नाटक, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश है, ये इसी का भाग, तेलंगाना और आंध्रा एक ही थे, वहां पर ये लागू किया गया और उसके लिए कानून भी बनाया गया। और 1976 में इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी ये सब प्लान बनाकर लोगों को बजट का जो प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन बजट होना चाहिए वो उन्होंने भी किया था। लेकिन ये सब मोदी साहब गायब कर दिए, इसमें उनकी रुचि नहीं है। बाबा साहब का नाम तो बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो स्पीच, बाबा साहब की जो इच्छा थी, जो उनका आशाएं थी, उसको पूर्ति करने में वो तैयार नहीं है। और भारतीय संविधान के अंदर उन्होंने जो सहूलतें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, इनको जो दिया है, उसके बारे में भी वो अनुष्ठान में लाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए नहीं करते कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर लोगों को अगर कहेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, ये उनकी मंशा है। लोग जब भी खुश हो जाएंगे, खासकर दलित, वंचित, पीड़ित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये लोग कब खुश हो जाएंगे? जब उनके हकूक उनको मिलेंगे। और ये बात मोदी साहब करने को तैयार नहीं है और सिर्फ लोगों को बोलने लगाते हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे, बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप? तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज, 50% जो रिजर्वेशन है, ये तमिलनाडु में मोर देन 50% उन्होंने किया और उन्होंने ये 9th शेड्यूल में डाला। इसके वजह से वहाँ रिजर्वेशन सेफ है, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई ये नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार और इसके पहले भी संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ है, इसका बहुत बड़ा फायदा वहाँ मिल रहा है। लेकिन दूसरे स्टेटों में मोर देन 50% के लिए बैन है, करते नहीं। और मोदी भी बात करते हैं, मोदी जी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो एक हमारा तीसरा मुद्दा है। और चौथा मुद्दा ये है हमारा कि 2006 में संशोधन हुआ था, आर्टिकल 15(5) इस संविधान का संशोधन SC, ST, OBC और इन लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्वेशन, आरक्षण दिलाने के लिए हमने कोशिश की। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि 2014 में ये कानून उन्होंने अपहेल्ड किया।
जो कानून ये लोग कहते हैं उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं कि ये लोग तो कभी भी अपना जो आर्टिकल 15(5) में जो संशोधन हुआ था प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो इन SC/ST लोगों को, OBC लोगों को रिजर्वेशन देना था, उन्होंने नहीं दिया। और खासकर 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट के लोगों के हाथों में है, उसका लाभ हमको मिल रहा नहीं। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसा हायर एजुकेशन में वो आगे आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। लेकिन इस प्रश्नों को सुलझाने के बजाय, इस समस्या को सुलझाने के बजाय वो इसमें रुचि नहीं रखते कि वो कभी भी इस बात इधर ध्यान नहीं रखे। ये इससे भी बहुत बड़ा नुकसान ये वीकर सेक्शंस में हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस जमाने में बड़ौदा महाराज ने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे के भेजे, लेकिन आज़ादी के बाद इतना बड़ा गवर्नमेंट हमारा है कि कितने लाख, हमारे लाखों करोड़ों रुपयों का बजट है, इतना बड़ा रहते हुए भी हायर एजुकेशन में ये अच्छी शिक्षण देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है और उनका बजट भी काट रहे हैं। शिक्षण क्षेत्र में ज्यादा बजट देने के बजाय 250 बजट भी काट रहे हैं और उसमें SC/ST का तो और भी कम हो गया है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनको शिक्षण में भी रुचि नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा रुचि जिसमें थी वो शिक्षण। उसीलिए वो हमेशा कहते थे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप, उनका कहना है कि कोई गरीब भी आदमी जाता है तो उनको ये कहते थे अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, दुनिया तुमसे डरी, यानी आपके विद्वत्ता को देखता दुनिया तुमसे डरी, इतना पढ़ाओ, ये उनका कहना था। लेकिन यहाँ जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ति नहीं करते, लेकिन बातें बहुत करते हैं। इसके बाद पांचवा जो हमारा मुद्दा है, ये सब 5 मुद्दे हमने अहमदाबाद सेशन में रखा था और इसके लिए हम कोशिश करने का वहाँ पर शपथ भी लिया और ये सारी चीज़ें हम आगे लागू करने के लिए लड़ते रहे। 2 साल पहले जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ तब कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि अधिनियम फौरन लागू होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि जब महिला आरक्षण लागू होगा उसमें SC/ST OBC के महिलाओं को भी उस रिजर्वेशन के तहत जगह मिलनी चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ अगर आप महिला बोलेंगे तो कोई भी महिला किसी भी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग ही आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो कमजोर लोगों का, कमजोर तबका है वो छूट जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे, हमारा कहना ये है कि ये जो महिलाओं को अधिकार देते वक्त और ये जो आरक्षण बिल है इसमें इन सब महिलाओं को, इस सब कैटेगरी के महिलाओं को शामिल करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम पहले से लड़ रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने इसको और मजबूती दी और सब लोग एक होकर इन 5 चीजों को आगे बढ़ाने का काम तय किया है
और हर स्टेट में इसके लिए हमारे लोग लड़ते रहे। सर बोलिए। सर, मौजूदा हालात में जिस तरीके से हम देख रहे हैं आपके ठीक सामने संविधान की किताब पे रखी है, मौजूदा हालात में आप कैसे देखते हैं कि गाहे पे गाहे आप लोग कहते हैं कि संविधान को चुनौती दी जा रही है, आज कैसे देखते हैं? तो चुनौती देख रहे, आपको सबको मालूम है ना यहाँ पर क्या है। अरे संविधान में दलितों के सुरक्षा के लिए अनेक आर्टिकल्स है, कानून भी बनाए गए हैं। जब उसका पालन नहीं हो रहा, और यहाँ तक कि एक उदाहरण आपको मालूम है, जो राजस्थान का लीडर ऑफ अपोजिशन अगर राम मंदिर में जाता है राजस्थान के, तो उसको जाने के सीढ़ी उतरते ही उस मंदिर में गंगा जल डालकर उसको पवित्र किया जाता है। और ये मालूम है मोदी जी को हर जगह ऐसे चलते, और लोगों की अपेक्षा ये है कि मोदी जी कम से कम अपने आप को बैकवर्ड क्लास के नेता समझते हैं, तो ये जो अस्पृश्यता है, अछूतपन है, इसको ये निकालेंगे, ये तो अपेक्षा लोगों की थी। लेकिन ये बैकवर्ड होने के बावजूद भी इन्होंने अनटचेबिलिटी निकालने की कोई कोशिश नहीं की। एट्रोसिटी का जो अट्रोसिटीज जो हो रहे हैं उसको बंद नहीं किए। रेप महिलाओं पे हो रहे हैं, खासकर दलित महिलाओं पे भी बड़े अत्याचार हो रहे हैं, और दूसरे महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहे। इधर वो देख रहे नहीं, सुन रहे नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कानून का, संविधान का रक्षा करने में विफल हो गए हैं, ये मेरा कहना है। सर, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी को अटैक करते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा थे उनका इंसल्ट किया गया है, 2 बार इलेक्शन वो हारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ वेपन यूज कर रही है कांग्रेस पार्टी, कैसे देखिए रिलीजन क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट किए हैं ये लोग कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर किसने बनाया? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किस पार्टी ने बनाया? उनकी इज्जत कांग्रेस पार्टी में तो बहुत है, लेकिन इन्होंने क्या किया? आप बोल रहे डिफीट हो गए, किनके वजह से डिफीट हो गए? बाबा साहब खुद अपने लेटर में कहते हैं 18/1/1852 में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा कि देखिए ये जो इनको हराया गया इसके बारे में वो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एक तो प्लॉट था डांगे का, और दूसरा था टू प्लॉट टू डिफीट मी was hatched by Dange and Savarkar, who are by my, यानी बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि मुझे हराने में डांगे और सावरकर का हाथ था, और अपने दोस्त को उन्होंने लिखा है कि इसमें ये सारी चीजें भी, और एक संगोड़कर का कुछ नाम है उनका, तो उनको इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो इसमें ये तो हराने वाले लोग हैं हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी के डांगे, तो वो क्या चाहते थे कि दोनों मिलके जनरल सीट आए और रिजर्व सीट में बाबा साहब हारे। ये उनका मंशा था, इसीलिए हराने के लिए वो पूरी कोशिश करे। ये उनका हैंड राइटिंग है, और वो हैंड राइटिंग से ही उन्होंने खत लिखकर अपने दोस्तों को क्लियर किया है। तो ये अगर है तो मोदी साहब इसको मंगा के पढ़े 18/1/1952। तो उसके बाद में इसके अलावा भी उन्होंने ये भी की कि इस इलेक्शन में मुझे सोशलिस्ट पार्टी ने तो मदद की, लेकिन उनका ज़्यादा असर
देहातों में नहीं था, तो ओनली जो सिटीज में उधर इधर था वो वोट मुझे मिले, लेकिन मुझे दूसरे पार्टी। तो ये कहने का मेरा मकसद ये है, मेरा कहने का ये मकसद है कि जो व्यक्ति खुद ये कहता है और ये चुनाव के लिए अंबेडकर को अपमान कर रहे हैं। अरे इनकी फोटो, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो उनके दफ्तर में कभी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने बनाया हुआ संविधान को ये लोग जलाए रामलीला मैदान में, नेहरू जी का फोटो जलाए, महात्मा गांधी का जलाए जब संविधान बनी, और उन्होंने कहा इस संविधान में एक शब्द भी मनुस्मृति का नहीं है, मनु के राह पे चलने का नहीं है। तो उन्होंने खुद कहा और जलाए। ऐसे लोग बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, और उनके चेले हैं जो लोग उस वक्त जलाए हैं, उनके चेले मोदी साहब और उनके दोस्त हैं। तो हमको ये मत सिखाइए लोगों को, आप बेवकूफ मत बनाइए। लोग बेवकूफ नहीं, आज होशियार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और अलग अलग पार्टी जब लड़ती है उस पार्टी के अनुसार चुनाव होता है।